साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था और आपका ये लेक्चर नंबर 6। क्लियर? चलिए, बैठने की व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट अव्यवस्थित वस्तुओं या व्यक्तियों को नियमित ढंग से एक निश्चित क्रम में स्थापित करने की विधि को बैठ की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह दिए गए होते हैं तथा उनका स्थान भी दिया गया रहता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। क्लियर? अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे बैठने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रेखीय क्रम व्यवस्था, यानी कि आपको एक रेखा दी जाएगी, उस रेखा में बैठाया जाएगा भाई जिस साइड में एक लेफ्ट और एक होता है राइट। क्लियर? लेफ्ट राइट। आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग सेकंड होगा आपका प्रत्यय क्रम व्यवस्था, सर्कुलेशन। तो अगर आप सर्कुलेशन सोच के देखिए, अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, ये आपका फेस है इस साइड में, तो आपका एक हाथ इधर होगा, एक आपका हाथ इधर होगा, तो इसमें राइट हैंड कौन सा होगा भाई? क्या बताइए सोचकर। जी हाँ, ये होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। इसीलिए अगर हम इस साइड में चल रहे हैं यानी कि क्लॉक वाइज का मतलब क्या है? लेफ्ट। और यदि हम जा रहे हैं किधर? अपोजिट, एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट साइड हम लोग जा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दक्षिणावर्त एंड वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉक वाइज, यानी कि बाएं से, देख सकते हो बाएं से, लेफ्ट क्लॉक वाइज। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब हो गया आपका राइट। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड होता है आपका आयताकार, यानी कि कुछ इस प्रकार। एक आपको टेबल दे दी जाएगी, तो हो सकता है कि 1 2 3 1 2 3 ये लोग आमने सामने फेस करके बैठे होंगे। ठीक है जी? क्या हो सकता है? एक व्यक्ति इधर हो और एक व्यक्ति इधर हो, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट, अगला है आपका मिश्रित क्रम, यानी कि इसमें क्या दिया जाएगा आपका? मिश्रित का मतलब एक बंद आकृति होगी जिसकी शेप या कुछ भी दिया जा सकता है भाई, षष्ठभुज, पंचभुज, अष्टभुज, कोई भी भुज हो सकता है आपका। क्लियर? लेकिन हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहा जाएगा कि अष्टभुज बनाइए, तो अष्टभुज का मतलब होता है हम आप सर्किल बनाएंगे। ये हो गया भाई, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ आप 4 लोगों को बैठा सकते हो भाई, ठीक है। ये आप लोग कॉर्नर मान सकते हो, और आपने एक इधर गया और एक ये इधर आ गया, तो ऐसे आप अष्टभुज बना सकते हो और इन कॉर्नर पर किसी को भी बैठाया जा सकता है। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 1, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी एम के बाईं ओर, यानी कि एम हमारे पास ये रहा, तो एम का जो बायां होगा, बाईं ओर, वो किधर होगा भाई? इधर होगा भाई। एम के बाईं ओर ये आ गया, और ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर भाई ये हो गया, बैठी है। आर एन के दाएं, अब इसको हम आर और एन इधर तो भी आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अलग से बनाएंगे इसको। जो आर है वो एन के दाईं ओर, तो ऐसे बनेगा भाई, एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर ऐसे बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी करोगे यहाँ, तो ये वाला पार्ट किधर आएगा भाई? ओ के लेफ्ट में, हाँ या ना? तो देखिए भाई बन के तैयार हो गया भाई। 5 लोग हमारे पास में। कह रहा है बीच में कौन बैठी है, तो बीच में कौन बैठी है? ओ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हैं, कबूतर तोते के दाईं ओर है। तो आपने पहले बना लिया तोता, तोते के दाईं ओर कौन है भाई? कबूतर, यानी कि इस साइड में आ जाएगा कबूतर। ठीक है जी? गौरैया तोते के ऊपर है, तोते से ऊपर है हमारे पास में, गौरैया तोते से ऊपर हो गई। आगे कह रहा है कौआ कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला कौन है? कौआ है। ठीक है जी? सारस कौए के नीचे है, यानी कि यहाँ पर सारस आ गया,
कोई के नीचे है। कौन सा पक्षी बीच में है भाई? तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद कौन बीच में दिख रहा है हम लोगों को? कबूतर। कबूतर बीच में है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों बैठे हुए हैं, यानी कि इस प्रकार कुछ बैठे हुए हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि वो मिडिल में है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर के बाईं ओर यानी कि ये हो जाएगा भाई इसका दूसरे स्थान पर है। ये ऊपर ही बन सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं इधर है। ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे? ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकटवत सम्मुख है। तो अगर ओ क्यू का पड़ोसी है तो यहाँ तो ओ आ ही नहीं सकता है भाई, तो इसलिए क्यू यहाँ से हमने मान लिया हट गया। और पी के विकटवर्त है भाई, और क्यू का पड़ोसी है, तो ये ज़्यादा बेटर बनना है भाई। आगे एन आर का पड़ोसी है। आर का पड़ोसी ने एन बोल दिया, तो यहाँ पर एन आ गया भाई हमारे पास में। ये लीजिए। अब कौन बचा सिर्फ ये, तो यहाँ कौन हो सकता है भाई? एम। तो वही बाकी बच्चा, और तो कोई यही नहीं है भाई। तो इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। पूछ रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है? तो एन के सम्मुख कौन है भाई? ठीक सामने क्यू है हमारे पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट। एक पंक्ति में 5 घर हैं। ए बी के दाएं ओर, ए है वो बी के दाईं ओर है, ठीक है जी। और सी के बाईं ओर है, तो सी के भाई बाईं ओर आ गया, ये भी ठीक है। ई ए के दाएं, यानी कि ए का दायां इधर शुरू हो चुका है ना। अब हमें ये नहीं पता है कि ए के दाएं यहाँ भी हो सकता है ई, या यहाँ भी हो सकता है ई, तो सी से पहले या बाद में वो नहीं पता है अभी। हमने मान लिया कि ए के इस साइड में है ई, ठीक है जी। बी डी के दाएं है, जो बी है वो डी के दाएं है, यानी कि डी इधर आ जाएगा, ठीक है जी। बताइए कि कौन सा घर मध्य में है? तो मध्य में भाई यहाँ से 2 लोग, टोटल 5 घर हैं, तो तीसरा वाला मध्य में होना चाहिए, लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसने पूछा क्या है मध्य में ना, हमें ये पता है कि ए के इस साइड में 2 ही तो घर है, एक ई का है और एक सी का है। ए के लेफ्ट में भी 2 घर हैं, एक बी का एक डी का। फिर क्या दिक्कत हो रही है? तो बस आपका आंसर हो गया भाई, ए इज अ करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा, है या ना। तो जरूरी नहीं है कि वो सारा डेटा आपको एग्जैक्ट दे, बस उतना ही डेटा देगा जितने में आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट। 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर, और ई बी के बाईं ओर, ई है वो बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर है, और ए डी के बाईं ओर, जो ए है वो डी के बाईं ओर। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? आगे भी आंसर आपका ई हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाँ या ना। गुड, नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि 6 से लेकर 10 तक निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पढ़िए और बताइए। जानकारी में क्या दिया जा रहा है भाई? ए बी सी डी ई एफ और जी, यह 7 लोग एक सीधी पंक्ति में हैं, ठीक है जी। आपने मान लिया कि 7 लोग हैं सीधी पंक्ति में। आगे एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एफ और जी इनके बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या इंटरचेंज नहीं हो सकता भाई? जी और एफ अभी 2 लोग हैं, हाँ जी सर, तो हम 2 सीरीज लेके चलेंगे। आगे क्या रहा है आपसे? जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, तो जी है ना वो बी के बाएं, यानी कि बी इसके अनुसार यहाँ आ जाएगा और इसके अनुसार आ जाएगा बी यहाँ पर, बी के बाएं दूसरा है, ठीक है जी। डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, यहाँ डी और सी कहीं बात ही नहीं हुई है, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे भी स्टेटमेंट को, आगे पढ़ते हैं। ई
जी और बी के ठीक बीच में बैठा है, यानी कि जो ई है वो जी और बी, एक तो ये है भाई, यानी कि यहाँ पर, और इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक बीच में बैठा है। बी पंक्ति के एकदम दाएं सिरे पर है, तो बी पंक्ति के दाएं सिरे पर कहाँ दिख रहा है भाई? इसी में तो दिख रहा है भाई, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया भाई, खत्म हो गया इसका काम, तो एक बचा है। अब जो मैं छोड़ा था उस लाइन को ले लेते हैं। डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, तो सी के बाएं तीसरा कहाँ, कितने, 1 2 3 4 5 6 तो लोग हो गए, 7 लोग हैं। सी के बाएं तीसरा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर डी आ जाना चाहिए। आपके 7 लोग बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति बाकी बचा है, ढूंढ लीजिए वो एक कौन है? ए, पहला व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ए आ जाएगा। तो ये आपके पास में बनके तैयार हो गया। अब इसी के बेस पर आपको ये 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कौन पंक्ति के एकदम बाएं बैठा है? तो क्या था भाई हमारे पास में? डी एफ ए सी जी ई बी, यही था ना कुछ? हाँ जी, ये था। तो एकदम बाएं बैठा हुआ भी कौन है? बाएं, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था भाई? डी एफ ए सी जी ई बी। उपरोक्त अवस्था में आपने बैठने के स्थान पर आधार पर निम्नलिखित 5 नहीं 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं है? ए और जी। तो ए और जी की पोजीशन क्या है भाई? आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोड़कर। सी और ई की पोजीशन क्या है? आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोड़कर। डी और ए की आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोड़कर। ए और एफ की पीछे की और एक भी ना छोड़कर, यानी कि ये अलग है आपका डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, डी एफ ए सी जी ई बी, ये लिखना बहुत जरूरी है। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं भाई? एफ और ई के बीच 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो ये लीजिए आपका आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डी एफ ए सी जी ई बी कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है भाई? 3 इधर, तो ठीक बीच में कौन आ गया? सी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, है ना? ओके, नेक्स्ट, डी एफ ए सी जी ई बी, ए के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? ए के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? 1 2 3, तो तीसरा है किस साइड है भाई? दाएं तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। ओके, चलिए भाई आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ और नए क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।